उस किसान ने उस पंछी की बहादुरी को देखा और अपने मन में सोचा कि एक पंछी इस पूरे जंगल को अपने सोच से बुझाने का काम करता है, तो क्या हम लोग अगर पूरे गांव के लोग उठ करके इस जंगल को बुझाने का काम करेंगे तो जंगल बुझेगा कि नहीं बुझेगा? जब वो पंछी बुझा सकता है, पंछी संघर्ष कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? साथियों, हम लोगों को एकजुट होकर के बहन कमला यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्हीं के साथ चलने का काम करिए, तभी इसमें कल्याण है। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, हम लोग किसी चुनाव के बारे में जब सोचते हैं तो हमको दिखा दिया जाता है, हमारे मनोबल को तोड़ दिया जाता है। हमारे बीच में एक कहानी है दो महिलाओं की। दोनों महिलाओं ने कहा कि भाई अब कमला यादव जी अगुवा हो गई हैं हम लोगों की, अब हम चुनाव लड़ेंगे। तो दोनों महिलाओं ने सोचा कि चलो बहन जी से मिलते हैं, बीडीसी का ही चुनाव लड़ते हैं। तो एक महिला ने कहा कि चलो अब बहन कुमारी कमला यादव जी यहाँ तो है नहीं, चलो दादाजी से ही मिल लेते हैं। दादाजी बहुत चालाक और चतुर किस्म के थे, आप लोग शायद जानते ही होंगे, अब बताने की जरूरत नहीं है। वहां गए तो दो लोग बैठे थे चालाक आदमी, उन्होंने कहा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, भानुमती और श्यामवती, आपको चुनाव लड़ने की जरूरत ही क्या है? आपको भैंस खरीदवा दिया जाता है और दूध बेचो, अपने बच्चों का पालन और पोषण करो। दूध बेच करके जब अपने बच्चों को पढ़ाओगी लिखाओगी तो एक दिन वो कलेक्टर बनेगा। लेकिन भानुमती ने कहा कि ना भैया, दादाजी हम चुनाव लड़ब और बहन कमला यादव जी हमका कह चुकी हैं कि चुनाव लड़ा, अब हम राजनीति में आऊं। भानुमती चुनाव लड़ गई और भानुमती चुनाव जीत गई, लेकिन उसके साथ की जो महिला थी उसको भैंस खरीदवा दिया गया। जब उसको भैंस खरीदवाया गया तो भैंस जहां से ली गई वहां कहा गया, रवन्ने पर लिखवाया चालाक आदमियों ने, आगे त्योहार पीछे थमा। रवन्ने पे दर्ज हो गया, पैसा लगा उसकी, उस महिला की जो भानुमती के साथ, उस महिला का पैसा लगा, लेकिन हिस्सा बना किसका? नंबरदार का। आगे के त्योहार और पीछे के हमार। तो रोज नंबरदार बल्टी लेकर बैठ जाते थे, दूध निकाल लेते थे सुबह शाम, और गोबर भी सुबह शाम का चला जाता था। तो एक दिन उस महिला ने सोचा कि पैसा मेरा लगा, उसके बावजूद दूध और गोबर दोनों लेकर चले जा रहे हैं और मैं सिर्फ इसको खिलाती हूँ और पानी पिलाती हूँ, तो चलो देखते हैं, भानुमती से ही पूछते हैं इसकी उपाय। तो महिला चल करके आई और पूछी कि बहन ये बताओ कि तू तो मजब पड़ी हो, चुनाव लड़ी और जीत गई, हम कौन उपाय बतावा कि हम दूध पाई पैसवा तो हम लगा जाए भैंसिया, लेकिन हमें दुहे का नौबत ना आवत गया, गोबरों चला जात पाओ नहीं खेते में और दूधो चला जात पाओ नहीं घरे में, अब कोई उपाय बताइए। तो भानुमती ने मुस्कुरा करके कहा कि तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही। जब हम लोग एकजुट होकर के कहे कि बहन जी ने कहा है, बहन कमला यादव ने कहा कि चुनाव मैदान में आओ, अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए चुनाव मैदान में आओ, तो आपने कहा कि नहीं, नंबरदार बताए हैं भैंस खरीद लिए, लड़का बच्चा पढ़ाए लिए बेच के दूध। कहें बहन बतावा काल करी, अरे कहें काल बताई, पता करा कमला यादव जी अगर मझवारम बाकी तो वही चला एक उपाय निकले। दोनों लोगों ने सुबह कमला यादव जी के यहाँ पहुंचे और हक हकूक की लड़ाई के लिए उन्होंने ये बात पेश किया। तो बहन जी ने कहा कि संध्या के इतना चारा खवा दू अपने भैंसी का कि अगर वो हमन मकोला करा, किसान डारा या कोनो चीज डारा तू खाए न। पहला काम।
शाम को इतना पेट भर दीजिए उसका कि दोबारा चाहे अमृत खिला दीजिए भैंस उसको छुए तक ना। और दो हाथे पे बढ़िया दबका ले लू और मैं चल गए बैठी रहूं, जैसे पलटी लेके बैठिए तैसे तू ले जाए ढाई दो सामने, और जैसे पलटी से घड़ल घड़ल धुई जाए करे तैसे तू डारा एक दबका मारा बढ़िया दमाग से। कहा कि खातू का है ना तो मैंने 1 लाख पलटी गिरे पिछवाड़े हुए गिरी है अखबारे तो कहिए ईटा तो कई दिहू लंबरदार आगे तुहार और पीछे खमार तुहन बताए रहा। तो अगवा वाला तो हम करते ही, पिछवा वाला तू करत रहा। लेकिन जब ये काम तुम करती रहोगी तो न उनके पीछे खरीदता लागे न तुहार नुकसान हो। तो साथियों, इसी वाणी के साथ मैं विराम लेता हूँ। आप लोगों को आगाह करता हूँ कि आप लोग अपने मत को सूझबूझ कर, अपने विचारों को सूझबूझ कर बहन कमला यादव के साथ चलने का काम करिए। धन्यवाद।